सो लेट्स स्टार्ट। हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख रहे थे। आज लेक्चर नंबर 5 है और ये हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है। सो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के 4 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द डायमेंशंस, ठीक है। हमने मेजरमेंट देख लिया, मेजरमेंट्स एरर्स देख लिए, एरर से सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिया। अब जो हमारा मेजर टॉपिक जो बचा है इसमें दैट इज़ डायमेंशंस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था कि डायमेंशन होती क्या है, ठीक है। वी हैव सीन द डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा था डायमेंशन को जस्ट रेप्लिकेट इट इन अ मैनर, जैसे आपके 3D सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, तो सेम वे आप ये समझ लो आपके 7 एक्सेस हैं, ठीक है। 7 एक्सेस मतलब 7 जो फंडामेंटल मेरी यूनिट्स है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, दोज आर माई 7 एक्सेस, ठीक है। तो उस पर मेरी क्वांटिटी कहाँ पे लाई कर रही है, दैट इज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस 7 क्वांटिटीज़। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला मेरा क्या होता है, आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन आवर फिजिकल क्वांटिटी इनटू दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक डाउन करते हैं और जो उसकी पावर रेज होती है उसमें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डायमेंशंस। और एंड वी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को ब्रेक डाउन मैंने मास में कर दिया, अब एक्सीलरेशन को विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू लेंथ अपॉन दैट इज़ वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी को विल फर्दर ब्रेक इट डाउन, सो ये इसको वेलोसिटी को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, वेलोसिटी इज़ लेंथ ओवर टाइम इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया मेरा जो फोर्स की, जो अगर मैं लिखूँ ये दिस इज़ माई फोर्स, और जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का ML T-2, ठीक है। सो दिस इज़ माई डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें जो डायमेंशन है मेरी M की डायमेंशन 1 है, L की डायमेंशन 1 है, T की डायमेंशन -2 है। तो अगर मैं 3 डायमेंशन का, ये मेरा जैसे मैकेनिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली 3 डायमेंशन से बन जाती हैं, M हो गया मेरा, L हो गया मेरा, T हो गया। तो यहाँ पे जो M का होगा वो होगा मेरा 1, L का होगा मेरा 1 और T का होगा मेरा -2, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर द डायमेंशंस, ठीक है। और अगर मैं इसको, जैसे मैंने फोर्स है मेरा, फोर्स इज इक्वल टू ML-T-2 लिख दो। सो वी कॉल इट एन इक्वेशन, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो वी कॉल इट अ इक्वेशन। अदरवाइज ये वाली जो क्वांटिटी है दैट वी कॉल अ डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन, इसको मैं डायमेंशन इक्वेशन बोलता हूँ, ठीक है। सो इसको हम लोग, वी आर हैविंग द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ही वी कैन मेक ऑल आर डायमेंशन, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़ डायमेंशन, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव नॉट सीन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमने सोचा था कि इट्स बीन गिवन इन एनसीईआरटी इन अपेंडिक्स 9। सो वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट अपेंडिक्स 9 देखेंगे, एंड देर आर लाइक 90-95 के अराउंड उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हम लोग एक एक क्वांटिटी 1 बाय 1 देखेंगे, बट विल जस्ट स्किम थ्रू, हम लोग डिटेल्स में ले जाएंगे। व्हेनेवर अभी आपके सामने बहुत नई फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखेंगी कि आपने नाम भी नहीं सुने होंगे उनके, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हेन यू आर डन विद योर, whenever we are done with our course of this NCERT line by line, जितना भी हम लोग फिनिश कर देंगे जब तक, उसके बाद you will be well versed with all the physical quantities. but आज के टाइम पे you may be knowing some of the mechanical quantities, but the thermal quantities, electrical quantities, or maybe magnetic quantities, or luminous quantities, those quantities or some quantities which comes in the modern physics, so those quantities might not be known to you. बट लेटर ऑन जैसे जैसे कोर्स हमारा प्रोग्रेस करेगा आपको सारी क्वांटिटीज़ पता लग जाएंगी। तो इसलिए आज हम, अगर आपको कुछ क्वांटिटीज़ नहीं भी समझ में आ रही हैं, यू कैन स्किप थ्रू, क्योंकि यू जस्ट नॉट स्किप थ्रू बिकॉज अगर फाइनली अगर आपका जेई और नीट का एग्ज़ाम है तो आपको तो सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका लाइक द CBSE एग्ज़ाम और एग्ज़ाम वगैरह है तो आपके कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोर्स आता है, तो इन दैट यू हैव टू रन थ्रू दोज क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज क्वांटिटीज़ देखेंगे, विल ट्राई टू सी। और बेसिकली अगर आपको फोर्स आता है, वर्क आता है, एनर्जी आता है, और बेसिक हमारी जो 7-8 क्वांटिटीज़ है, अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, इनके डायमेंशन पता है, तो इन सब से ही आप सारी चीज़ें निकाल लोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीन रिलेटेड विद फोर्स से वर्क डन से एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको फोर्स आता है ना, तो आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ बीन लिंक्ड, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, मैं मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इज़ बीन लिंक्ड। तो आज अब हम देखते हैं, ठीक है। और फिर विल सी दैट अपेंडिक्स,
उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ऑन दिस बेसिस वी हैव सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, सो विल डू दैट, विल डू दैट एप्लीकेशन. सो फर्स्ट एप्लीकेशन विल सी in the unit conversion, so how the dimension analysis has been helped in unit conversion. Then because of homogeneity we could able to check the equations, our physical equations जो होती हैं, that how our physical quantities is been related and whether they are right or wrong. That the preliminary check can be done through the dimension analysis, but this is not 100%, this is not 100% right. अगर डायमेंशन एनालिसिस की जो आपने चेक की है थ्रू डायमेंशन एनालिसिस, अगर वो रॉन्ग है तो 100% इक्वेशन रॉन्ग है. अगर डायमेंशन इक्वेशन से चेक करिए वो राइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन राइट होगी, बिकॉज देर आर सर्टेन न्यूमेरिकल फैक्टर विच इज़ नॉट बीन अकाउंटेड इन योर डायमेंशन एनालिसिस. तो हम ये देखेंगे चेकिंग ऑफ इक्वेशन एज अ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. फिर हम करेंगे कुछ रिलेशनशिप डिड्यूस करेंगे फ्रॉम द डायमेंशंस. ठीक है, तो इसमें भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं. यू कैन नॉट डिड्यूस एनी सेट ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर सेट ऑफ लिमिटेशन कि उसी टाइप की अगर रिलेशनशिप है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में तभी आप डिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम आज एक्सरसाइजेस जो हमारी एनसीईआरटी के पीछे की दे रखी हैं, विल स्टार्ट दैट एक्सरसाइज. हम लोग देखते हैं कि विद इन एन आवर हाउ मच वी कैन कवर इट. अगर ये नहीं होता तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर इट. ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में विल एक और लेक्चर लगेगा हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. वी आर डन विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट. कॉन्सेप्ट हमारा आज का सारा फिनिश हो जाएगा लेक्चर नंबर 5 में. एक्सरसाइजेस बचेंगी, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दोस एक्सरसाइजेस. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. हम डायरेक्टली बुक के अंदर ही जाते हैं. सो हमने ऑलरेडी यस्टरडेज लेक्चर हमने ये देख लिया था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. डायमेंशन क्या बताती हैं? टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जो यूनिट से आपको नहीं पता चल पाएगा कि व्हाट इज़ दैट क्वांटिटी. ठीक है, बट विद द डायमेंशन यू कैन गेट टू नो कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑफ फोर्स और दिस फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑफ एनर्जी. सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम द डायमेंशंस. ठीक है, सो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी यू कैन हैव इन टर्म्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़. That is what we are going to see today. And so dimension हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? We put it in the square bracket. So हमारी 7 फंडामेंटल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसकी we break down all our physical quantities into the 7 fundamental quantities, and इनकी जो पावर रेस करेगी that is what we call a dimension. That is what we call a dimension. और 7 कौन कौन सी है? मेरी लेंथ हो गई, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड माई मोल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, और इनका जो पावर रेज होता है दैट इज़ बेस क्वांटिटी का, लाइक m⁻³ T2 L-1 लाइक दैट. इफ़ इट्स बीन मेड मोल -2. सो दीज आर द डायमेंशंस. ये सारी डायमेंशंस है मेरी. ठीक है, इफ़ वी हैव टू पुट इट इन द ब्रैकेट. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ, लाइक m की डायमेंशन 3 हो गई, मास की डायमेंशन में 3 है, टाइम की डायमेंशन में 2 है, लेंथ की डायमेंशन में -1. सो लाइक दैट वी हैव टू एक्सप्रेस आवर डायमेंशंस. सो मैकेनिक्स में मोस्टली हमारा LMT ये तीनों से हो जाता है, लेंथ, मास एंड टाइम्स में. इन तीनों से ही हमारी पूरी की पूरी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हम लोग कवर कर सकते हैं. ठीक है, और आपको फोर्स का, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको फोर्स है तो फोर्स और बाकी सारी चीज़ों से मिलके ही सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती हैं. सो विल सी इट. अगर आपके फोर्स क्लियर है ना, सो आई थिंक मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन डिराइव इफ़ यू नो द फॉर्मूला. सो एक और चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन दैट द मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कंसीडर्ड. सो फॉर इंस्टेंस वेलोसिटी, स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, दीज आर ऑल द सेम डायमेंशंस. ठीक है, इन सबकी डायमेंशन सेम होंगी. मे बी दे आर हैविंग अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड और दे हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, बट इन सबकी डायमेंशन सेम रहेंगी. इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, फिर हमने देखा था डायमेंशन फार्मूला. We have seen the dimension formula. So dimension formula is कि how and which base quantities represent the dimension of the physical quantities. जैसे हमने देखा वॉल्यूम हमने देखा L⁻3. तो यहाँ पे मेरा क्या है? which quantity is L and how much it is raised 3. ठीक है, so how much and which base quantity represent the dimension. So this is my dimension of my volume. सेम वे हेयर अगर हम देखें, वॉल्यूम में हमने देखा m कितना है 0, L कितना है 3, T कितना है 0, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सेम वे स्पीड एंड वेलोसिटी में अगर हम देखें, m कितना है 0, L लेंथ मेरा और T मेरा -2. ठीक है, सो नाउ इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन फॉर्मूला विल गिव द डायमेंशन इक्वेशन. ठीक है, सो ये सारा अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर रहा हूँ, दीज आर व्हाट वी कॉल द डायमेंशन इक्वेशंस. अब हम अपेंडिक्स 9 देखते हैं. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो विल ट्राई टू लुक इनटू इट. हम लोग देखते हैं इसे.
ठीक है। सो यहाँ पे तो बेस मेरी फिजिकल क्वांटिटीज एरिया हो गई, लेंथ तो ब्रेथ, ये सारी नॉर्मल है, या आपको पता ही होगी। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों की एल होती है। मास डेंसिटी हो गई, स्पीड, एक्सेलरेशन हो गई, वो मेरी वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी को यू फर्दर ब्रेक इट डाउन, लेंथ ओवर टाइम एंड डिवाइडेड बाय टाइम, एंड फाइनली यू गॉट दिस इज़ योर डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, एक्सेलेरेशन का। देन फोर्स का देखो, फोर्स का मास इंटू एक्सेलेरेशन हो गया, मास आपका ये हो गया, एक्सेलेरेशन का आपने यहाँ से निकाल लिया, सो एक्सेलेरेशन का L-2 हो गया, सो ये मेरा फोर्स का हो गया। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, कि मेरा फोर्स कितने टाइम पीरियड के लिए, जब भी हमारा कुछ व्हेन यू हैव अ वेरी हाई फोर्स फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वी रिप्रेजेंटेड बाय द इम्पल्स। वर्क और एनर्जी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद फोर्स, के वर्क डन इज नथिंग बट के फोर्स, हाउ मच my force is moving my body, how much if I apply a force on a body, how much it is moving, how much displacement it is doing in the direction of force, that we call the work। और work होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या मेरा L ml t-2। पावर क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, ठीक है। वर्क मेरा ऑलरेडी यहाँ से आ गया, डिवाइड बाय टाइम। मोमेंटम क्या होता है कि कितना मोशन है मेरे कोई मूविंग बॉडी है तो उसमें कितना मोशन है, ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं मास इंटू वेलोसिटी से, ठीक है। तो मास है मेरा, वेलोसिटी को आई ब्रेक इट डाउन इनटू लेंथ बाय टाइम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। यहाँ से फोर्स का आपको पता ही है, फोर्स का ml t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का कितना हो गया, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, ये आपका फाइनल डायमेंशन हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया मेरा, स्ट्रेन हो गया चेंज इन द डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन का होता है मेरा, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे भी जो चेंज इन डायमेंशन, सपोज डेल्टा V ओवर V हो गया, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की भी डायमेंशन सेम रहेगी, और यहाँ पे वॉल्यूम की अगेन सेम। जो चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, ठीक है, चेंज इन एरिया ओवर एरिया, so these are all having the same dimension ऊपर नीचे, so that's why strain is my dimensionless quantity। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कि आप किसी बॉडी को अगर फोर्स लगाएंगे, अगर इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स के उसके अंदर कितना लेंथ में चेंज आएगा, सो इट इज़ लाइक कि कितना रेजिस्ट करेगा वो अपने चेंज को, दैट इज़ व्हाट द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेट। सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने देखा ऑलरेडी फोर्स ओवर एरिया को करते हैं, स्ट्रेन मेरा डायमेंशनलेस हो गया, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ माई सेम, डायमेंशन इज सेम एज प्रेशर और द स्ट्रेस। सरफेस टेंशन हो गया मेरा कि ये दिस इज़ सरफेस टेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, की क्या होती है ना, मेरी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि आपने देखा होगा लिक्विड्स की टॉप मोस्ट लेयर, इट सीम्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहती है, कि कुछ ऐसा लगता है कि स्ट्रेच्ड है वो अंदर से। सो दैट स्ट्रेच्ड इज़ बिकॉज कि जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो उसको खींच रहे होते हैं अंदर की साइड को, क्योंकि अंदर जो टॉप मोस्ट वाली लेयर होती है उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, नीचे ही मॉलिक्यूल होते हैं। दैट दोस मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर कोहेशन एंड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वो उसको खींच रहे होते हैं अंदर की साइड को, ठीक है। सो दैट इज़ अनबैलेंस इनवर्ड पुल, ठीक है। जैसे मैंने that surface tension you would have seen because of this bubble formation is because of this surface tension, तो उसका जो फॉर्मूला होता है मेरा फोर्स बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स आपको पता ही है, लेंथ से आपने डिवाइड कर दिया। एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी, के मेरे को एक यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अगर कोई मेरा लिक्विड है उसका यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाना है, या बबल है उसका यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। सो दिस इज़ अगेन एनर्जी बाय एरिया, ठीक है। आप देखोगे ना मोस्टली एनर्जी, फोर्स, यही सारी चीज़ें घूम घाम के आएंगी। इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन यू कुड एबल टू डू इट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब कि इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इट इज़, सो वेलोसिटी ओवर टाइम। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ओवर डिस्टेंस, ठीक है। प्रेशर आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय L। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर एनर्जी इसमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम, के बिकॉज ऑफ माई प्रेशर हाउ मच इज़ द एनर्जी इज़ देयर, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ लाइक अ फ्रिक्शन इन माई फ्रिक्शन, के मेरा जो फ्लूइड है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है अपने मोशन को, ठीक है। तो जैसे हनी हो गया, हनी के अंदर ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सो बहुत स्लो मूव करता है इन द वाटर, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विस्कोसिटी इज़ लाइक अ फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज़ रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ माई लिक्विड। सो उसका जो फॉर्मूला होता है मेरा फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, दैट इज़ वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, और फोर्स बाय एरिया इज माय प्रेशर ओनली, सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन।
एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या होता है मेरा, आर्क ओवर रेडियस, आर्क क्या होता है मेरा, आर्क का भी मेरा लेंथ हो गया, रेडियस भी लेंथ हो गया, सो इट इज़ माई डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अगेन इट इज़ ऑल्सो माई, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट माई एंगल ओनली, दैट सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दिस इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दस थीटा इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा का जो मेरी यूनिट हो गई दैट इज एल ओवर एल ओनली, आर्क ओवर लेंथ, एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सारे डायमेंशनलेस होते हैं, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेंथ ओवर लेंथ, ये भी मेरा लेंथ ओवर लेंथ, ये भी मेरा लेंथ ओवर लेंथ. तो इवन द थीटा, सो इसके अंदर जो आप देखोगे साइन थीटा, सो ये थीटा भी डायमेंशनलेस है, एंड दिस ओवरऑल टर्म इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ये दोनों मेरी डायमेंशनलेस है. अगर इसके अंदर की कोई भी मेरी क्वांटिटी दे रखी है तो आई कैन राइट इट डाउन, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, तो इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑल डायमेंशनलेस, और इसके अंदर का जो मेरा एंगल होता है दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि एंगल पर यूनिट टाइम, के कितना एंगल कवर किया टाइम में. ठीक है, एंगल मेरा क्या हो गया, मेरा एंगल इज एंगल की यूनिट कितनी हो गई मेरी, इट इज़ वी हैव सीन इट इज़ डायमेंशनलेस डिवाइड बाय टाइम, सो दिस इज़ माय एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम. ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है मेरा कि आपका के जो मास है इट इज़ जो डिस्टेंस, कि अगर कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका सारा का सारा मास मैं कंसनट्रेट किस पॉइंट पे कर दूँ कि इट इज़ लाइक कि हाउ योर मास इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यू कैन सी इट राइट नाउ कि आपका रेडियस ऑफ जायरेशन बताता है कि आपकी कोई रिजिड बॉडी है, अगर वो घूम रही है, तो अगर वो घूम रही है तो उसका जो इस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई बॉडी अपने आप को कितना रेजिस्ट कर रही है घूमने से. ठीक है, जो ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है दैट मीन्स उसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं सारा का सारा उसका मास एक पॉइंट पे ले आऊँ, वो कितना दूर होगा मेरे एक्सिस के रोटेशन से. जब हम पढ़ेंगे अभी रोटेशनल मोशन तो उसमें और क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन इज़ नथिंग बट योर डिस्टेंस, सो इसका हो गया लेंथ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कि फोर्स जो है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जैसे कि मैंने बताया इट इज़ नथिंग बट योर के जो भी रिजिड बॉडी है मेरा, वो रोटेशन के लिए कितना, जैसे हमारा मास क्या होता है मेरा, लीनियर मोशन को रोकने, लीनियर वो अपना लीनियर मोशन को रेजिस्ट करता है मूव करने से. ठीक है, मास यहाँ पे क्या है मेरा, रोटेशनल मोशन जो रेजिस्ट करता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये कैसे दिया जाता है, मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, ये मेरा आर एल हो गया, ये मास हो गया. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम इट इज़ जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम होता है फॉर द मोशन इन लीनियर रेक्टिलीनियर मोशन में, जो मेरा द क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है दैट इज़ व्हाट द लीनियर मोमेंटम. यहाँ पे अगर मेरे रोटेशन के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है दैट इज़ व्हाट बाय एंगुलर मोमेंटम, जो कि दिखाया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो कि होता है ये वाला, इनटू ओमेगा. ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी इन दिस लास्ट वन वी हैव सीन दिस एंगल ओवर टाइम. ठीक है, कितना एंगल स्वेप्ट किया उसने कितने टाइम पीरियड में. देन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मेरा, कि फोर्स मेरा कितना रोटेट कर पा रहा है. ठीक है, सपोज ये मेरा इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो हाउ मच माई फोर्स इज रोटेटिंग हाउ मच माई फोर्स इज हेल्पफुल इन रोटेटिंग दिस रॉड, अगर ये मेरी रिजिड रॉड है अबाउट दिस पॉइंट, सो इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, और द मोमेंट ऑफ कपल. सेम वे टॉर्क इज लाइक फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज़ ऑल्सो लाइक कि कितना मेरी फोर्स है वो रोटेशनल टेंडेंसी है, कितना वो रोटेट कर पाएगी किसी रिजिड बॉडी को, दैट इज़ व्हाट द टॉर्क टेल. सो इसके भी दो फॉर्मूले मेरे, यू कैन हैव इट एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम और यू कैन हैव इट फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको फोर्स पता है तो यू कैन ईजिली गेट इट. फिर हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट माई 2π/t, के पूरा एक सर्कल लेने में मेरे को कितना टाइम पीरियड लगा, पूरे सर्कल का रेडियन कितना हो गया मेरा 2π, और उसको टाइम हो गया. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट माई ओमेगा. वेवलेंथ हो गई मेरी कि जो मेरा वेवलेंथ इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिस्टेंस. ठीक है, वेवलेंथ इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिस्टेंस. इट ये जो हमारे जो वेव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके अंदर बिटवीन टू जैसे इस तरीके से बनते ना, सो वेवलेंथ इज़ नथिंग बट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज़ माई लैम्डा. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. हबल कांस्टेंट मेरे को बताता है कि मेरा कितना यूनिवर्स किस रेट से मेरा एक्सपैंड कर रहा है, तो ये मेरा स्पीड ओवर डिस्टेंस हो गया. ठीक है, हबल कांस्टेंट बताता है मेरा यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड कर रहा है, दिस इज़ नथिंग बट रिसीडिंग स्पीड ओवर डिस्टेंस.
इंटेंसिटी ऑफ वेव इट इज़ अगेन एनर्जी बाय टाइम ओवर एरिया, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी की आपको पता है, टाइम का पता है और एरिया पता है। इंटेंसिटी इज़ मोस्टली एनर्जी पर यूनिट एरिया ही होती है, एनर्जी ऑफ द वेव इज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम एरिया। रेडिएशन प्रेशर जो है मेरा, इट इज़ टेलिंग यू इंटेंसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सो दीज आर ऑल द, मतलब जब हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे यू विल गेट टू नो, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोस फार्मूलाज। रेडिएशन प्रेशर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या था है, एनर्जी ओवर टाइम ओवर एनर्जी ओवर टाइम ओवर एरिया डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है LT-1। एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा, कि क्रिटिकल वेलोसिटी के किस वेलोसिटी पे जब मेरा फ्लूइड स्मूथ से इरेगुलर हो जाता है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए क्रिटिकल वेलोसिटी। इट इज़ कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर इनटू, और रेनॉल्ड नंबर जो होता है मेरा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमने निकाल चुके हैं। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास ओवर वॉल्यूम, और रेडियस हो गया मेरा, रेडियस इज़ लेंथ। एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया, कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितनी वेलोसिटी से अगर मैं फेंकूँ टू, सो दैट इट कैन ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू अर्थ रेडियस, ठीक है, 2√2g इंटू आर, ठीक है। सो ये एक्सलेशन टू ड्यू ग्रेविटी हो गया, ये रेडियस का हो गया, एंड रेज टू पावर 1/2 आई कैन गेट द एस्केप वेलोसिटी। हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट के वर्क डन, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो हीट एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज़ नथिंग बट कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो मोमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो एट ए माइक्रो लेवल, एट ए पर्टिकुलर लेवल, सो दैट मोमेंट और द वाइब्रेशन दैट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। दैट इज़ द हीट एनर्जी ऑफ योर सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि मोशन में कितनी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ ½ mv²। मास हो गया, वेलोसिटी हो गया नोन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है, mgh होती है मेरी, mg इंटू एच, ठीक है। मास इंटू पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कि कितना पोटेंशियल है उसमें फ्यूचर में वर्क डन करने के लिए, कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम के चैप्टर में देखेंगे और वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, इंटू हाइट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो होती है दैट इज़ अ लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है कि अगर ऐसे बॉडी मूव कर रही है इन द स्ट्रेट लाइन, और रोटेशनल में होती है कि रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशनल में कितना मोशन है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ बीन गिवन बाय आई इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज़ आर इन हेयर वी हैव सीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मास इंटू रेडियस ऑफ gyration ml², और what is my angular velocity, angular velocity we have already seen, it is nothing but our 2 pi by t, ठीक है, that we have already seen. Now 2 pi by t is my frequency, angular velocity is theta by t, ठीक है। this is dimensionless, this is t minus theta by t, कितना एंगल मेरा स्वेप्ट हो रहा है इन टाइम। एफिशिएंसी हो गया आउटपुट ओवर इनपुट, सो इट इज़ अगेन द एनर्जी का आउटपुट, एनर्जी का इनपुट, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर इम्पल्स हो गया, जैसे मेरा नॉर्मल इम्पल्स में होता है, उसमें ट्रांसलेशन हो गया, इसमें कितना मैं टॉर्क दूँ, हाउ मच टॉर्क, बिग अमाउंट ऑफ टॉर्क इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। टॉर्क इनटू टाइम इज़ माय एंगुलर इम्पल्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरा बताता है कि हाउ माई मासेस इज़ बीइंग अट्रैक्टेड, ठीक है, एट व्हाट रेट इट इज़ बीन अट्रैक्टेड, इट इज़ बीन टोल्ड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है दैट इज़ यू नो द ग्रेविटेशनल जो हमारी फोर्स होती है दैट इज़ G m1 m2 बाई r²। सो यहाँ पे फोर्स का आपको पता है, r ये ले जाओ और m1 m2 नीचे ले आओ, तो यू विल गेट द वैल्यू, डायमेंशन आ जाएंगे आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जो पर्टिकुलर लेवल पे एट अ क्वांटम लेवल इट रिलेट्स योर फ्रिक्वेंसी टू एनर्जी, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी एनर्जी, E इज इक्वल टू h न्यू होता है। सो यहाँ पे एनर्जी का आपको पता है और फ्रिक्वेंसी आपको पता है, यू कैन एबल टू गेट द प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेट योर द जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस दे हैव यूज्ड इट बिकॉज दिस विद दिस प्लैंक्स कांस्टेंट वी कुड एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हमने देखी थी कि इन द बिगनिंग के फ्रॉम द क्लासिकल टू मॉडर्न फिजिक्स में जो एंट्री होती है फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कैटास्ट्रॉफी जब हुई थी, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप व्हेन आर क्लासिकल थ्योरी फेल्स एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द क्वांटम थ्योरी। और द क्वांटम थ्योरी जो होती है वो यही होती है कि जो
एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ क्वांटाइज, और जो मिनिमम एनर्जी होती है दैट इज़ इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो मेरी बताती है दैट इज़ के हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एंट्रोपी मेरी बताती है कि कितनी यूज़फुल एनर्जी है, कितनी यूज़फुल हीट है मेरी, कितनी यूज़फुल हीट है मेरी सिस्टम में, और अनदर वेज टू सी इट कि कितना डिसऑर्डरनेस है मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो यूज़फुल हीट बताती है मेरी एंट्रोपी कि जितनी यूज़फुल हीट होगी मेरी किसी बॉडी में, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लो एंट्रोपी, ठीक है। और हाई एंट्रोपी क्या होता है, जितना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है कि मेरी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस 1 किलोग्राम ऑफ मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट एनर्जी, ठीक है। दैट इज अगेन हीट एनर्जी डिवाइड बाय मास इनटू टेम्परेचर। हीट एनर्जी इज नथिंग बट योर वर्क का जो होता है एनर्जी होता है, एनर्जी इज नथिंग बट योर वर्क जो होता है। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, यू कैन लेंथ यू कैन राइट। लेटेंट हीट हो गया कि आपका फेस चेंज क्या हो गया, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। जो आपका आइस से लिक्विड वाटर बन जाता है बट टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, बट वो फेस चेंज हो जाएगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। सो इट इज़ बीन गिवन बाय हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। हीट एनर्जी आपको पता ही है, यू नो इट इज़ एनर्जी का जो डायमेंशन होगा दैट इज़ हीट एनर्जी डायमेंशन, इसको मास से डिवाइड कर दो। सो दिस इज़ माई mL2T-2 इज़ माई हीट एनर्जी डायमेंशन। This is my heat energy dimension divided by m. I've got my value of my dimension of latent heat, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज़ चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ नथिंग बट योर टेम्परेचर इनवर्स, ठीक है। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, इट टेल्स यू अबाउट द मटेरियल्स एबिलिटी दैट हाउ मच इट कैन ट्रांसफर द हीट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये क्या होती है, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस डिवाइड बाय एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, ठीक है। सो थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द हीट इन थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट अलॉट। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट एक यहाँ से सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट जाने के लिए इट हैज़ टू गो थ्रू दिस कंडक्टर और दिस मटेरियल। सो कितना अलाउ कर रहा है ये मटेरियल हीट को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ व्हेन वी कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ आवर मटेरियल के हीट थर्मल कंडक्टिविटी। वो कैसे देखी जाती है, हीट एनर्जी इनटू thickness of our material into area divided by area into time into temperature, ठीक है। बुल्क मॉड्यूलस क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कि वो अपने आप को कंप्रेस होने से कितना रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू माई कंप्रेशन, ठीक है। और ये कैसे दिया जाता है, वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो ये दिया जाता है। ये भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ही होता है जो कि हमने यंग्स मॉड्यूलस में पढ़ा है। तो यंग्स मॉड्यूलस हम लोगों ने सॉलिड्स में देखते हैं, ये हमारा जो होता है लिक्विड वाले केस में आता है। सो ये वाली जो मेरी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम तो मेरा सेम होगा डायमेंशन, बस यहाँ पे जो आएगा प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी मेरी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होती है मेरी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो मेरे किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक्सीलरेशन जो चाहिए होती है दैट इज़ व्हाट माय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट इज़ नथिंग बट माय mv²/r, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी और r की यू जस्ट पुट द डायमेंशन mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, सो m नहीं होगा यहाँ पे, वेलोसिटी स्क्वायर/r, ठीक है। यहाँ पे आप वेलोसिटी की डाल दो, r की डाल दो, विल गेट इट। स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, दैट टेल्स यू अबाउट के हाउ योर टेम्परेचर इज़ बीन लिंक्ड विद द एनर्जी रेडिएशन, ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी हीट करेगी उतना ज़्यादा वो एनर्जी रेडिएट करेगी। सो स्टीफन कांस्टेंट इज़ बीन रिलेटेड विद के हाउ योर एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ बीन रिलेटेड, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेडिएशन ऑफ हीट। तो ये इसको कैसे निकालते हैं, E = फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फोर्स। सो एनर्जी बेसिकली ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट T⁴ एनर्जी एरिया इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वेन कांस्टेंट क्या होता है, इट टेल्स यू अबाउट द पीक इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब हमने देखा था कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है इन द ब्लैक बॉडी, सो उसकी जो मैक्सिमम किस वेवलेंथ की जो मेरी एमिट होगी, जो रेडिएशन होगी, सो दैट टेल्स अबाउट द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन, ठीक है। मैक्सिमम जो मेरी पीक लैम्डा होती है उसकी बताएगा, ठीक है, जो मेरा रेडिएशन।
सो दिस इज़ वीन कांस्टेंट का मेरा जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ नथिंग बट लैम्डा इंटू टी, ठीक है. दैट इज़ व्हाट माय वीन कांस्टेंट. लैम्डा इज़ नथिंग बट माय लेंथ, टी इज़ माय केल्विन, ठीक है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इट इज़ रिलेटिंग विद योर माइक्रो पार्टिकल एनर्जी विद द टेम्परेचर, ठीक है. कि जो मेरे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से ओवरऑल जो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर आता है, जो ओवरऑल मैक्रो लेवल पे टेम्परेचर आता है, दैट स्मॉल पार्टिकल के को की काइनेटिक एनर्जी को एक मैक्रो लेवल के टेम्परेचर को लिंक करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो इट इज़ नथिंग बट एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. सो अगेन यू नो द एनर्जी, यू कैन गेट द टेम्परेचर, वो यू कैन गेट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है मेरा, ये एनर्जी ऑफ योर गैस, इट्स बीन लिंक्ड विद टेम्परेचर एंड द मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम विच इज़ व्हाट वी कॉल द वर्क डन, सो विच इज़ व्हाट द एनर्जी. सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर, ठीक है. प्रेशर का आपको पता है, वॉल्यूम पता है, मोल आपकी बेस फंडामेंटल यूनिट हो गई और टेम्परेचर भी आपकी बेस फंडामेंटल यूनिट हो गई. चार्ज क्या होता है, चार्ज इज़ नथिंग बट आई इंटू टी. चार्ज इज़ नथिंग बट मेरा करंट इंटू टाइम. सो बेसिकली करंट होता है मेरा डी क्यू बाई डी टी. सो यहाँ से मैं इधर ले गया तो चार्ज हो गया मेरा आई इंटू टाइम. सो करंट मेरा फंडामेंटल यूनिट आ गया. करंट डेंसिटी, करंट ओवर एरिया. वोल्टेज क्या हो गया मेरा, वर्क डन इन टेकिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है. वर्क डन की मेरे को यूनिट पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज मेरी वोल्टेज आ जाएगी. रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट. पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ये वाला आ गया यहाँ से, फ्रॉम हेयर आई हैव गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. और करंट मेरा आ गया फ्रॉम हेयर, ठीक है. आई विल टू टेक द करंट इज बेसिकली एम्पियर ओनली, यू हैव द फंडामेंटल यूनिट. कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज योर चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ से निकाल ही दिया. वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज माई के हाउ मच माई, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ माई कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ माई मटेरियल कि वो कितना रेजिस्ट कर रहा है अपने थ्रू करंट को पास थ्रू करने से. सो इट इज़ रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ. रेजिस्टेंस की हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट. पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया था. वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वर्क डन हमारे को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लिंक इट. आपको पता होगा फॉर्मूला, तो एवरीथिंग विल टर्न डाउन टू द फोर्स इटसेल्फ, ठीक है. मैक्सिमम चीज़ें फोर्स पे ही आके अटक जाती हैं, ठीक है. फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स ओवर चार्ज. फ्लक्स देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. आपको फील्ड पता लग गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज माय फ्लक्स, ठीक है. सो सेम वे फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ये हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हो गई. डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इट इज़ नथिंग बट योर चार्ज इनटू लेंथ आप ले सकते हैं, और यू कैन अनदर वे टू रिप्रेजेंट इज टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. चार्ज इनटू लेंथ भी ले सकते हैं और टॉर्क इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी मेरी, दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होगा, यू कैन राइट इट डाउन फोर्स ओवर चार्ज और यू कैन राइट इट डाउन पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, ठीक है. वी बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल ही लिया, दैट इज़ योर वर्क डन ओवर क्यू इंटू डी. वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू टी, ठीक है. सो यू कैन टेक इट, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइड बाय, सो बेसिकली फोर्स जो होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई एल, ठीक है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को, फोर्स की पता है मेरे को, करंट हो गया, लेंथ हो गई, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मेरा, फाई इज माई बी इंटू एरिया. हमने जैसे इलेक्ट्रिक में देखा था, तो यहाँ पे मेरे को बी का पता है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ के ये बी इंटू एरिया कर दिया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. इंडक्टेंस क्या होता है मेरा, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट होता है मेरा. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमने यहाँ से निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाय करंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज़ नथिंग बट माई करंट इंटू एरिया, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने ऑलरेडी देख ली. परमिटिविटी जो होगी मेरी, जैसे हमारे में एप्सिलॉन नॉट होती है मेरी के ये होती है मेरी कि अब किस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करने दे रहा है, ठीक है. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करने दे रहा है, दैट मीन्स उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है. फ्री स्पेस की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है. यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 कर देंगे, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ योर दिस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर सेम वे परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स को कितना पास ऑन करने दे रहा है कोई मटेरियल, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द परमेबिलिटी. सो हियर ऑल्सो देयर इज अ फॉर्मूला म्यू नॉट I1
I2 by r square. So from there you can get, that is what your force. So from here you can get the value of mu naught. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इनटू एलिमेंट्री चार्ज. तो ये बताता है मेरा एक मोल के अंदर कितना, हाउ मच इज़ माई चार्ज इन माई 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है. सो एवोगैड्रो नंबर, इट इज़ एवोगैड्रो नंबर इनटू एवोगैड्रो नंबर इज़ नथिंग बट योर मोल. ठीक है. नो सॉरी, एलिमेंट्री चार्ज इंटू एवोगैड्रो नंबर. सो एलिमेंट्री चार्ज क्या हो गया आपका? इट इज़ ए इंटू टी, और एवोगैड्रो कांस्टेंट आप इज बाय डिवाइडेड बाय मोल. ठीक है. सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू योर सो एवोगैड्रो कांस्टेंट इज दिस 1 बाय मोल. ठीक है. सो एवोगैड्रो कांस्टेंट दिस इज वेव नंबर. क्या होता है कि आपकी वेव लेंथ कितनी ज़्यादा कंप्रेस्ड है. ठीक है. हाउ टाइटली इज योर वेव पैक्ड. तो इट इज़ गिवन बाय 2 पाई बाय वेव लेंथ. ठीक है. वेव लेंथ आपको पता है. रेडियंट फ्लक्स क्या होती है कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम. ठीक है. और रेडियंट यहाँ पे, ये जो रेडियंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. इट कैन बी इंफ्रारेड, इट कैन बी योर विजिबल, इट कैन बी योर अल्ट्रावायलेट. बट यहाँ पे जब भी हम ल्यूमिनस वाली बात करने लगेंगे, दैट इज़ अ विजिबल लाइट एनर्जी. ठीक है. द लाइट एनर्जी विच इज़ बीन परसीव टू अवर ह्यूमन आई. सो ल्यूमिनस का मतलब हो गया सारा विजिबल लाइट एनर्जी. सो यहाँ पे जो हम करेंगे ल्यूमिनिसिटी ऑफ अ रेडियंट फ्लक्स हो गया कि रेडियंट पावर और द रेडियंट फ्लक्स पर सोर्स डिवाइडेड बाय द सॉलिड एंगल. ठीक है. सॉलिड एंगल मुझे पता है, इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये मैंने एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल लिया. एंड दिस, एज आई हैव टोल्ड यू ना, एवरीथिंग इज बिन लिंक्ड विथ एनर्जी एंड फोर्स ओनली. नेक्स्ट इज माई ल्यूमिनस पावर. इट इज़ ल्यूमिनस एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. Luminous intensity, luminous flux, we have already calculated it here. That is luminous flux is luminous energy divided by time. So same way you can do. So these are all the things that we are going to see later on. ठीक है. आप एक बार देख लेना ये वाली चीज़ें. मास डिफेक्ट क्या होता है मेरा? मास डिफेक्ट इज़ नथिंग बट द मास ओनली के विल सी इट इन द मॉडर्न फिजिक्स के द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियन माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस. बाइंडिंग एनर्जी इज़ नथिंग बट माई एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ से मास और सी का आ जाएगा, मेरा बाइंडिंग एनर्जी निकाल देगा. डिके कांस्टेंट इज नथिंग बट 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ. तो टी रेज़्ड टू पावर -1 हो गया. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ ओमेगा इंटू सी. ठीक है. सो एल इंटू सी. ये मेरा इंडक्टेंस हो गया, ये मेरा कैपेसिटेंस हो गया. कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस हमने पीछे निकाल ही लिया. क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया मेरा? इट इज़ नथिंग बट माई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ठीक है. ये हम EMI वाले चैप्टर में देखेंगे. पावर ऑफ लेंथ क्या होता है मेरे को? कितना स्ट्रांगली मेरे लाइट को कन्वर्ज कर पा रहा है लेंस. ठीक है. सो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बाय फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज माय लेंथ. मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो डेल्टा L बाय L. सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फ्लूइड फ्लो रेट, इट इज़ प्रेशर इंटू रेडियस 4 डिवाइड बाय विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एंड लेंथ. कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है मेरा ओमेगा इंटू ओमेगा बाय सी, और ये होता है मेरा ओमेगा इंटू एल. ठीक है. सो विद दिस यू कैन कैलकुलेट. सो कैपेसिटेंस हमने ऑलरेडी पहले निकाल दिया. ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पहले देख रखी है, दैट इज़ T-1. सो यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. कैपेसिटेंस का हमने पीछे निकाल लिया. कैपेसिटेंस इज़ नथिंग बट योर चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज A इंटू टी होता है. पोटेंशियल डिफरेंस आपने वर्क ओवर चार्ज कर लो, एंड यू विल वर्क ओवर चार्ज. वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर कैपेसिटेंस. इसको सो योर ओमेगा बाई सी इज़ गोइंग टू गिव यू योर रिएक्टिव कैपेसिटेंस. ठीक है. सो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. आप मे बी कुछ काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ आपने सुनी नहीं होंगी. सो नो प्रॉब्लम. जैसे जैसे हम लोग अपना कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, विल स्टार्ट यूजिंग ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़. अभी तो ये नो वन कैन एक्सपेक्ट कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल गेट टू नो ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. तो यही थी हमारी. इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं. दीज आर द डायमेंशंस. ठीक है. सब मतलब फिजिकल क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल पे लाके और उसकी पावर को रेज करना. सो दैट इज़ व्हाट द डायमेंशंस. ठीक है. तो अब वील गो बैक टू आवर चैप्टर.
ठीक है, ये हमने देख लिया, थोड़ा अपेंडिक्स 9 देख लिया। अब हम देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है मेरी डायमेंशन एनालिसिस के। ठीक है, सो एक जो मेजर जो इसमें मेरी जो फंडामेंटल मेरा प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इट सेल्स के एडेड एंड सबसेक्शन ऑफ द सेम डायमेंशन। ठीक है, सेम डायमेंशन क्वांटिटी का ही मेरा एडिशनल सबसेक्शन होगा। इट इज़ नॉट लाइक यू कैन नॉट ऐड फोर्स विद एनर्जी, यू कैन नॉट ऐड फोर्स विद लेंथ। सो फोर्स को आप यू कैन ऐड इट फोर्स विद फोर्स। ठीक है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है, सपोज ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए की अगर मेरी डायमेंशन फोर्स की है तो बी की भी डायमेंशन मेरी फोर्स की होगी और सी की भी डायमेंशन फोर्स की होगी, तभी मेरी इक्वेशन सही है, नहीं तो मेरी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें यही होता है कि मेरी इक्वेशन जो होती है उसके सारी जो टर्म्स होती हैं दैट शुड हैव द सेम डायमेंशन, देन ओनली यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तभी आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ माई होमोजेनिटी। ठीक है, सो इसी से ही हम एक्यूरेसी एंड डायमेंशन बताते हैं। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की जो मेरी डायमेंशंस हैं, दैट शुड बी ईच एंड एवरी टर्म जो आपकी राइट हैंड साइड में होंगी, उन सब की भी डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। नाउ हेयर इन दिस इट इज़ टेलिंग यू इन दिस पैराग्राफ इट सेज कि जिस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर सेकंड टू मीटर पर सेकंड, सो विद द डायमेंशंस आल्सो यू कैन डू। सो डायमेंशन में मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन एवर यू आर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आप कैसे करेंगे, सो आप किलोमीटर को यू राइट इट डाउन इनटू द मीटर और आवर को भी मीटर में लिख देंगे। ठीक है, एंड जस्ट राइट इट डाउन। किलोमीटर को आपने लिखा 1000 और यहाँ पे आवर को भी आपने लिख दिया, आवर को लिख दिया इन द सेकंड 16 to 60, यू गॉट इट। अगर आपको इसको सेम चीज़ को यू कुड हैव डन इट विद द डायमेंशंस ऑल्सो। तो यहाँ पे ये किस चीज़ की क्वांटिटी है, किलोमीटर पर आवर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज़ माई वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1। ठीक है, अब ये जो होंगी मेरी सारी फिजिकल क्वांटिटी में माई डायमेंशन शुड बी सेम। ठीक है, सब में सेम रहेंगे, बट मेरे L और T के जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी डायमेंशन यही रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आई राइट इट डाउन 36 इंटू, तो मेरी L1 डिवाइडेड बाई L2 जो मेरी डायमेंशन रहेगी वो सेम रहेगी, 1 डिवाइड बाई T1 बाई T2। यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्मूला होता है ना N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जो होता है कि इस यूनिट में ये वाला मेरा न्यूमेरिक है, इस यूनिट में मेरा ये वाला न्यूमेरिक है। सेम वे इन द जैसे आप यूनिट में करते हैं यू कैन डू इट इन द डायमेंशंस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे L1 को यू कैन राइट इट डाउन this L1 you can write it down in your this thing in your so L2 is in your meter। ठीक है, और L1 is your किलोमीटर। तो आप L1 को किलोमीटर को मीटर में लिख दो, तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय मीटर हो गया। ठीक है, सेम वे टाइम पीरियड हो गया, ये -1 हो गया। टाइम पीरियड में क्या हो गया मेरा, टाइम पीरियड मेरा था पहले जो था किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को आई मेक इट इनटू सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय जो मेरा ये हो गया सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, इंटू 1। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, ये मेरा -1 है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इट विल कम डाउन हेयर। तो यहाँ से इफ़ आई सी हेयर तो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, ये मेरा कैंसिल, ये मेरा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड मेरी आ गई। सो विद द डायमेंशन ऑल्सो यू कैन डू। सो एक और हम देखते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ज। ठीक है, 1 जूल इंटू अर्ज में आपको कन्वर्ट करना है। जूल क्या है, जूल इज़ द डायमेंशन, जूल इज़ द यूनिट ऑफ योर एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है मेरी, एनर्जी क्या होती है, इट्स फोर्स, इट्स द वर्क डन। ठीक है, एनर्जी इज़ माई वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है मेरी, मास इंटू एक्सलेशन। तो फोर्स की होती है MLT-2, MLT-2 इज़ माई, ये हो गई, और ये मेरी L हो गई मेरी इसकी। ठीक है, T की। तो यहाँ पे जो मेरी एनर्जी क्या गई, ML2T-2। ठीक है, दिस इज़ माई यूनिट, दिस इज़ माई यूनिट फॉर एनर्जी। अब ये जो मेरी डायमेंशंस हैं, दिस डायमेंशन विल बी सेम इन बोथ सारी क्वांटिटीज़ में। ठीक है, सॉरी सारी यूनिट में मेरी डायमेंशन सेम रहेगी, चाहे मैं उसको CGS यूनिट में लिखूँ चाहे SI यूनिट में रखूँ, बट मेरी ये जो मेरी ML2T-2 जो मेरी डायमेंशन आई है एनर्जी की, दैट विल बी सेम। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज़ माई डायमेंशन ML2T-2। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ज। तो आई राइट इट डाउन 1 इंटू जो मेरी जूल की SI यूनिट की डायमेंशंस हैं। ठीक है, SI यूनिट में क्या होती है मेरी, 1 इंटू ये मैंने लिख दिया M1/M2, L1/L2 की कितनी डायमेंशन है, 2। ठीक है, T1 की कितनी डायमेंशन है, -T2। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको। सो यहाँ पे आई राइट इट डाउन लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 जूल मैंने लिखा 1 इंटू M1
L1 2 T1 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब अर्च की मेरी N2 है यहाँ पे और मैंने लिख दिया M2 L2 2 T2 माइनस 2, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इन सबको नीचे ले आया तो आई कैन राइट इट डाउन M1 बाई M2 L1 बाई L2 रेज टू पावर 2 T1 बाई T2 रेज टू पावर माइनस 2। अब मैं L1 और M1 जो मेरी यूनिट है अपनी यूनिट्स में लिखूँगा। ये मेरी SI यूनिट है, SI यूनिट में N1 कितना होता है, किलोग्राम हो गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या हो गया, CGS यूनिट में क्या होता है मेरा, CGS यूनिट में इट इज़ माई ग्राम, तो ग्राम मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो किलोग्राम और ग्राम को कन्वर्जन कितना हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। यू राइट इट नाउ थिंग्स सेम वे। लेंथ में ये नीचे ग्राम हो गया, सो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1000 यहाँ पे बचा। सेम वे लेंथ में आप करो, लेंथ में वहाँ पे क्या है मेरा, मीटर, ठीक है। जो L1 क्या है मेरा मीटर में, तो मीटर, और L2 क्या है मेरा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मीटर में यू जस्ट राइट इट डाउन 1 मीटर, और नीचे क्या है मेरा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एंड नाउ यू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो यू राइट इट डाउन 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। टाइम आपका दोनों सेम है, सेकंड में, तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, तो इट विल गेट कैंसिल -2। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, सो आपका 1 जूल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 टू द पावर 5 अर्च। नो सॉरी, ये 10 टू द पावर 2 है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 अर्च, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्च। विद दिस वे यू कैन डू, ठीक है। सो दैट इट्स बीन रिटन हेयर कि हाउ लाइकवाइज योर यूनिट्स गॉट कैन, आप यूनिट्स में जिस तरीके से यू कन्वर्ट इट इनटू वन यूनिट इनटू अनदर एंड यू कैंसिल द यूनिट, सेम वे यू कैन डू इट विद द डायमेंशंस, ठीक है। अब जो मेरी डायमेंशन एनालिसिस का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज़ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ माय इक्वेशन, ठीक है। वो किस बेसिस पे है, मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। वो क्या कहता है कि मेरी सेम यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मेरी ऐड अप होनी चाहिए और सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम शुड बी ऐड एंड same dimension should be at same physical quantity, same dimension same physical quantity should be at. We can add and similar physical quantity like velocity cannot be added with force, electric current cannot be subtracted from thermodynamic temperature. So that is what the principle of homogeneity, ठीक है। So it is extremely useful in checking the correctness of my equation. Okay, in the dimension all the terms are not same, then the equation is wrong. If my A is been given B प्लस C प्लस D, अगर इन सब की डायमेंशन मेरी सेम नहीं है, ठीक है, इफ़ इट्स A इज़ लेंथ तो B का भी लेंथ होना चाहिए, इसका भी लेंथ होना चाहिए, इसका भी लेंथ मेरा डायमेंशन होना चाहिए। दैट मीन्स L L L और L, इन सब के मेरी डायमेंशन मेरी L होनी चाहिए, तभी मैं कहूँगा कि मेरी डायमेंशन इक्वेशन सेम है, नहीं तो मेरी इक्वेशन गलत है, ठीक है। सो हेयर वी हैव सीन इट इन दिस एग्जांपल कि इसके अंदर मेरा इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे मेरी लेंथ है, सो लेंथ इट्स बीन गिवन, जैसे टाइम पीरियड होता है √2L/G, सो L है मेरा, तो वी हैव टेकन आउट लेंथ हेयर दैट इट्स T² इंटू G बाई 2। तो यहाँ पे जो मेरा ये जो मेरा फैक्टर है T² G, इसकी जो मेरी डायमेंशन है दैट शुड कम इक्वल टू लेंथ, ठीक है। तो टाइम स्क्वायर और G की मेरी डायमेंशन L आनी चाहिए, तभी मैं कहूँगा ये मेरी डायमेंशन करेक्ट है। बट यहाँ पे अगर 2 भी ना हो तब भी मेरी इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन सही होगी, बट माई न्यूमेरिकल इक्वेशन विल नॉट बी राइट। तो मेरा जो डायमेंशन इक्वेशन होती है दैट कैन बी राइट, ठीक है। अगर वो गलत है दैट मीन्स मेरी इक्वेशन गलत है, अगर वो राइट है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे 2 ना हो तब भी मेरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज L इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरी जो डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड में L आ गई और राइट हैंड साइड में T² इंटू G की क्या होती है LT-2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरी ये भी राइट हैंड साइड में मेरी लेंथ आ गई। सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, मेरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ गई, बिकॉज 2 का कोई डायमेंशन नहीं है। सो 2 हो 10 हो 2 पाई हो, सो ये आई थिंक इट इज़ 2 पाई होता है, तो √2πL/G, सो पाई हो यहाँ पे, सो इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स बीन रिटन हेयर। सो आपको जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि आपकी इक्वेशन में सारी टर्म शुड बी ऑफ, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, पहले तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, और इक्वेशन में आपकी सारी टर्म्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। सो डायमेंशंस आर कस्टमरली यूज टू एज अ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने बताया, इट्स अ प्रिलिमिनरी टेस्ट टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, बट इट विल नॉट गारंटी द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ना इट्स अ न्यूमेरिक नंबर हो गया, तो न्यूमेरिक नंबर अगर आपका नहीं भी है तो भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। नाउ देर आर सर्टेन स्पेशल फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, सो फॉर इंस्टेंस अगर आपके इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है,
सो दीज आर द डायमेंशनलेस फंक्शन. जैसे हमने देखा था ना साइन थीटा है, सो साइन थीटा इज़ व्हाट, आपका थीटा भी डायमेंशनलेस होगा और ये साइन थीटा जो ओवरऑल होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा. ठीक है, सो दिस डायमेंशनलेस द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्पेशल. सो हेयर लॉग का भी जो होगा, जैसे लॉग के अंदर की जो भी टर्म होगी, ठीक है, लॉग के अंदर की जो भी टर्म होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी, और ये टोटल टर्म भी दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस टर्म. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू पावर समथिंग हो गया. सो ई रेज टू पावर समथिंग जो होगा दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. अगर यहाँ पे मेरी सपोज आपको दे रखी है लेंथ ओवर सम अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक टी स्क्वायर इंटू जी, टी जो हमने देखा था. सो दैट मीन्स कि इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, इट विल बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर यहाँ पे मेरी एल ओवर टी बाई जी दे दिया होता ई रेज टू पावर, सो यहाँ पे क्या होता ई रेज टू पावर ये वाली जो टर्म है दैट शुड बी डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है एल ओवर, सो एल ओवर जो टी इंटू जी है मेरी, तो यहाँ पे जो आ रही है दैट इज़ नॉट कमिंग डायमेंशनलेस. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट. सो ई के अंदर का जो मेरा कंपोनेंट जो आर्ग्यूमेंट है ये भी मेरे डायमेंशनलेस होना चाहिए, और जो मेरा वाई आ रहा है तो ये टोटल टर्म भी डायमेंशनलेस है, और जो इसके अंदर की टर्म है वो भी डायमेंशनलेस है. तो तीनों में मेरी तीनों टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, लॉगरिथमिक में, एक्सपोनेंशियल में, इन तीनों के अंदर की जो मेरी टर्म्स जो भी होंगी, चाहे ऊपर मेरे को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में भी रिलेशनशिप दे रखी होगी आपको फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे साइन सम फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू समथिंग वुड हैव रिटन टू यू. तो ये जो मेरी क्वांटिटी आनी चाहिए ना दैट शुड कम एज अ डायमेंशनलेस, देन ओनली द इक्वेशन इज करेक्ट. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो बीन यूज टू चेक द डायमेंशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन के अंदर का दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ऑल्सो डायमेंशनलेस. सेम वे लॉग के अंदर का दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. और एक्सपोनेंशियल है मेरा, एक्सपोनेंशियल के अंदर की जो भी मेरी आर्ग्यूमेंट है वो दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो भी निकल के आ रही होगी दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. सो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में देर मस्ट बी सम क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइजेस जो एनसीईआरटी के पीछे है, तब जब दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. और अगर नहीं है तो आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन टू इट. तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे एनसीईआरटी के पीछे की, आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चन ऑन टू इट एंड विल डू इट, बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट पे यूजली यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, ऑन दिस डायमेंशनलेसनेस ऑफ दिस 3 क्वांटिटीज़. अगर नहीं भी होगा तो आई विल टेक सम क्वेश्चंस, बट आई होप कि कुछ एक क्वेश्चंस होने चाहिए जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें. ठीक है, ए प्योर नंबर और द रेशियो ऑफ द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एंगल दैट इज ऑल्सो प्योर नंबर मीन्स 2 पाई सी. सो दीज आर द प्योर नंबर. ठीक है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, सो इनका भी ये भी डायमेंशनलेस है. और सेम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एंगल हो गया ना मेरा, लेंथ ओवर लेंथ. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो दे आर ऑल्सो द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो दिस ऑन दिस बेसिस ये जो जितना भी पैराग्राफ है दिस इज लाइक क्वाइट अ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन दे डेवलप लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Now we test the dimension consistency and the homogeneity of the equation. ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि हमारी जो होमोजेनिटी कहती है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है और राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म है उन सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ये मे बी 1/2 हो ना हो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी डायमेंशन. ठीक है, सो दैट्स वाई वी से कि दिस इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट, बट दिस इक्वेशन मे नॉट बी एक्चुअल इक्वेशन. इसकी देखते हैं, लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई, v इंटू टी किया हमने दैट इज ऑल्सो कमिंग लेंथ, और एरिया इंटू टी स्क्वायर किया दैट इज ऑल्सो कमिंग लेंथ. सो वी कैन सी कि ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज ऑफ द सेम डायमेंशन, नेमली लेंथ ओनली. सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो सेम, सो वी कैन से दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. ठीक है, बट दिस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज ओनली टेल्स अस, इट्स नो मोर टेल्स और टेल्स, इट विल नॉट टेल्स यू अबाउट it will not tell के that equation should be correct. So if a equation fails the consistency, जो आपने ये dimension consistency test किया है, ये अगर fail कर गया that means equation is wrong, 100% equation is wrong. But if it passes, it is not proved right. ठीक है, अगर ये pass भी कर गया it will not prove right, क्योंकि मे बी इसमें numeric quantity ऐसी होगी
या कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, सपोज यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई साइन थीटा आ गया, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, सो दैट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट इक्वेशन आपकी जो एक्चुअल इक्वेशन होगी वो गलत हो जाएगी ना, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, आपकी डायमेंशनल इक्वेशन सही हो जाएगी, ठीक है। सेम वे अगर ई की पावर में कुछ आ गया, टेन थीटा में कुछ आ गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ई की पावर में कुछ आ गया, लॉग में कुछ आ गया, अगर आपका सिंपल न्यूमेरिक फैक्टर जैसे ये 1/2 है, अगर ये मैं हटा भी दूंगा तब भी डायमेंशनली सही रहेगी इक्वेशन, ठीक है। सो दोज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। सो हमारे को यहाँ पे बता रहा है कि अगर सेम कि अगर मेरी डायमेंशनली होमोजेनिटी के थ्रू आपने इक्वेशन दिखा दी कि दैट इक्वेशन इज़ राइट, सो दैट इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो फर्स्ट लेवल पे ही रॉन्ग हो गई होमोजेनिटी में, दैट मीन्स 100% इक्वेशन इज़ रॉन्ग। अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, सो देर मे बी ए पॉसिबिलिटी इट विल गेट करेक्ट, और देर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि इट विल नॉट बी अकाउंटिंग द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो नीड नॉट टू बी एक्चुअली an exact correct equation, but dimensionally wrong or incorrect or the inconsistent equation must be wrong, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे को दे रखा है, we have given this equation, ठीक है। now check the equation whether it is dimensionally correct or not। तो ये velocity हो गई, mass हो गया, so you are having mass 1/2, अगर ये हट भी जाए तब भी ये dimensionally correct रहेगी, so m, और यहाँ पे velocity square हो गया l square into t square, ठीक है, t-2, velocity -2 l t-2, और यहाँ पे कितना हो गया mass एल t-1 मेरा g का हो गया, एंड दिस इज़ हाइट का हो गया l, ठीक है। तो ये भी मेरी l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सो माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आई कैन से द डायमेंशन ऑफ माई इक्वेशन इज़ राइट, डायमेंशनली इट इज़ राइट, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ दिस वन, दैट द स्पीड v इज़ मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आप यू कैन टेक आउट योर किलोग्राम, सो एनर्जी कितनी हो गई इसकी, मास, और मीटर लेंथ इज़ माई मीटर स्क्वायर इज़ माई लेंथ l स्क्वायर इंटू t-2, ठीक है। सेम वे आपकी वेलोसिटी की लिख लो, एंड सेम वे एक्सेलरेशन की लिख लो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिलो, ये काइनेटिक एनर्जी के मेरे को फॉर्मुलेज दे रखे हैं, कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन यू कैन से दैट इक्वेशन इज़ रॉन्ग। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, द डायमेंशन ऑफ माई काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पे इक्वेशन जो आएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी इज़ m l 2 t-2, ठीक है, ये मेरी आएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो कौन कौन सी इक्वेशन मेरी इसके बराबर आ रही है, पहली हम देखेंगे दिस वन, इट इज़ कमिंग m स्क्वायर l³ -2, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, दैट इज़ फॉर ए। सेकेंड ये देखेंगे, दैट इज़ m l to t-2 आ रही है, एंड दिस वन और ये वाली भी, ये 3/16 भी है ना, तो इसका तो कोई डायमेंशनलेस होगा, बट ये mv स्क्वायर जो आ रहा है, mv स्क्वायर इज़ नथिंग बट m इंटू l स्क्वायर t-2, सो दैट इज़ व्हाट माई काइनेटिक एनर्जी की भी जो है मेरी डायमेंशन, यही मेरी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है ना, m l स्क्वायर t-2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये मेरी इक्वेशन है, और यही मेरी आ रही है इससे, और ये वाली भी यही आएगी, ठीक है, 3/16 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई कैन से बी एंड डी की जो आ रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही है। यहाँ पे m इंटू ए, दैट इज़ नॉट द सेम वन, बिकॉज दिस इज़ इक्वेशन ऑफ फोर, दिस इज़ अ डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो फोर्स की आएगी, यहाँ पे एनर्जी की आ रही है, दैट इज़ रॉन्ग, और दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ऐड हो रही है, बिकॉज दिस इज़ माई एनर्जी, दिस इज़ माई फोर्स, सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, ओनली दीज टू आर करेक्ट, ठीक है। सो हमने देख लिया नो प्रॉपर डायमेंशन सिंस टू क्वांटिटीज आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, ये इन दोनों क्वांटिटी की दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, डिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिकॉज वी नो आर फिजिकल क्वांटिटीज इज समहाउ रिलेटेड विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, सो विद द डायमेंशन यू कैन इज ईजली डिड्यूस द रिलेशनशिप विद देम, बट जो उसमें न्यूमेरिक फैक्टर्स होगा, जैसे कोई कांस्टेंट वगैरह आएगा, यू कुड नॉट एबल टू डू फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इट विल ओनली वर्क इन द मल्टीप्लिकेशन, अगर रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर लीनियर मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशनशिप है देन ओनली इट कैन डू, एंड इट कैन बी वेरी अप टू थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ए इज़ यूर रिलेटेड विद बी, रिलेटेड विद सी, रिलेटेड विद डी एंड रिलेटेड विद ई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट तीन के साथ ही अगर मेरा रिलेशनशिप है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, देन ओनली वी कैन डू, और इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर ए
इज़ रिलेटेड विद बी सी डी है, एक तो इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए, और इनकी आपस में रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, बी और सी की, सी और डी की, ठीक है, इनमें आपस में नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और ये तीन ही होने चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए ए आई कैन नॉट ड्राइव दिस बी प्लस सी प्लस डी, I cannot derive this. I can only derive the physical independence where there is a product type of dependence. Second thing is up to 3 physical quantities and it should be linearly independent variables होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे we'll try to do one question जो कि हमारे को दिया हुआ है कि consider simple pendulum having a bob attached to the string that oscillates under the action of the force of gravity, ठीक है। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, ठीक है, time period मेरे को देखा है, it is depending upon its length, it is depending upon the mass of the bob, ठीक है, it is depending upon mass of the bob, it is depending upon the acceleration due to gravity, ठीक है। we have to find out the expression of the time. अब यहाँ पे ये तीनों मेरी जो है that is तीनों they are not internally related, ठीक है। और second thing is प्रोडक्ट है, तीनों मेरा प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप है, और तीनों में और तीन में है मेरी, सो वी कैन डू। सो डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड आई कैन राइट इट डाउन टी इज इक्वल टू के टाइम्स, जैसे यहाँ पे के टाइम्स एल को मैंने लिख दिया, इसकी डायमेंशन में भी आई डोंट नो द डायमेंशन, आई राइट इट डाउन एक्स, मास के साथ आई डोंट नो, आई राइट इट डाउन वाई, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आई कैन राइट इट डाउन जेड, ठीक है, लाइक दिस वे। सो यहाँ पे इसने लिखा है एल के साथ इसने एक्स, एल रेज टू पावर एक्स, जी रेज टू पावर एम रेज टू पावर जेड किया हुआ है टाइम पीरियड, और ये के मेरा कांस्टेंट है, वी इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी और रिलेशनशिप विद एल जी एन एम, ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूँ, बट ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल पाऊंगा, ये मैं नहीं निकाल पाऊंगा के की वैल्यू, ठीक है, बट आई कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एल जी और एम के बीच में, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी इसमें जिसको मैं ओपन कर सकता हूँ वो मैं ओपन करूँगा, एल तो मेरा फाइनल है, इसको मैं एल को मैं सिंपल एल, अब इसको पहले तो मैं डायमेंशंस में लिखूँगा और इसको मैं ओपन करूँगा। टी की डायमेंशन मैंने सिंपल टी लिख दी, इधर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँगा, के की डायमेंशन लेस है, एल की डायमेंशन लिखूँगा मैं एल रेज टू पावर 1 हो गया यहाँ पे, जी की कितनी हो गई एल टी, सो ये एक्स हो गया, एल टी -1 ये मेरा वाई हो गया, और मेरा मास हो गया मेरा जेड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा एम क्या है 0, एल क्या है 0 और टी क्या है 1, अब मैं इक्वेट करूँगा एम को 0 को, यहाँ पे एम क्या है मेरा जेड, ठीक है, जेड मेरा हो गया 0, एम ऐसे मैं इक्वेट करूँगा, ठीक है। सेम में है यहाँ पे मेरी एल की क्या है 0, बट यहाँ पे एल क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू -y, ठीक है, लाइक दिस आई एम गोइंग टू रिलेट। अब थर्ड क्या है मेरा, थर्ड इज आई विल डू द टाइम पीरियड का, दोनों साइड का टाइम पीरियड इक्वेट करूँगा। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है मेरा -y is equal to, so here it is LT -2 है, so -2y is equal to 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, -2y वाला -2y is equal to 1, so -2y is equal to 1, यहाँ पे मेरा y आ गया 1/2, सेम x आ गया -1, y आ गया मेरा 1/2, x आ गया -1/2, ना सॉरी ये -2y इज इक्वल टू 1 है, सो y मेरा आ गया -1/2, x आ गया मेरा 1/2, ठीक है, और z आ गया मेरा 0। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दूंगा मैं। सो t इज इक्वल टू k टाइम्स l कितना है मेरा, l की मेरा x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 1/2। नाउ g क्या है मेरा y की कितना है मेरा -1/2, और m कितना है मेरा, m का कितना है 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये तो मेरा 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये मेरा हो गया टी के, ये रूट हो गया L/G। सो दैट्स हाउ यू कैन डू, ये मेरा 1/2 पाई निकलता है विद द एक्सपेरिमेंट यू कैन डू। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। क्या करेंगे आप, जब भी आपको प्रोडक्ट टाइप में दे रखा है, यू टेक आप फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी, आपका टाइम दे रखा है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ दीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर क्या करना है आपको, डायमेंशन में लिख देना है इसको, टाइम को मैंने डायमेंशन में लिख दिया, दिस इज़ माय टाइम डायमेंशन, और इन तीनों को मैंने डायमेंशन में लिख दिया, एल की डायमेंशन, जी की डायमेंशन लिख दी मैंने, और एम की डायमेंशन लिख दी। नाउ आई इक्वेट जो मेरी डायमेंशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो मेरे डायमेंशन के कॉन्स्टेंट आएंगे, जैसे एल का मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 1 है, 2 ये हो गया मेरा 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 + y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो यहाँ से मेरा y की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे m क्या है मेरा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0, ठीक है, t क्या है मेरा -2y इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, ये तीनों को इक्वेट करेंगे हम इक्वेशंस को, ये जो एक्स वाई जेड की, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एंड यू पुट इट बैक अगेन इन योर दिस टर्म एक्स वाई जेड, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर रिलेशनशिप।
ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया. सो हेयर द के कैन नॉट बी ऑब्टेन योर डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू नहीं कर सकते. दिस के इज एक्चुअली दिस, यू कैन डू इट एक्सपेरिमेंटली ओनली. So here it's been mentioned dimensionless constant cannot be obtained by this method. This method is only to test the dimensional validity, not the exact relationship. It does not distinguish between the physical quantities having the same dimension. ठीक है, so जो इसमें मेन जो है प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक तो पहली प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड है, 3 रिलेशनशिप के साथ ही कर सकता है, 3 प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप 3 वेरिएबल के साथ होनी चाहिए और वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दूसरा क्या है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो होगा, जैसे ये 2 पाई आया यहाँ पे के, इट विल नॉट टेक आउट द वैल्यू, यू कैन नॉट ऑब्टेन दिस वैल्यू. सो इट इज़ नॉट ए एग्जैक्ट रिलेशनशिप, नहीं निकाल के देगा. एंड इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम डायमेंशन. ठीक है, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 हो गई, उन दोनों की सेम डायमेंशन होगी, सो इट विल नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम हियर. राइट, सो दैट्स ऑल हमारा इन डायमेंशन एनालिसिस. तो आई थिंक हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं समरी. आई थिंक वट एवर वी हैव स्टडीड, यहाँ पे सब चीज़ें वही हैं. क्वेश्चंस हम लोग फिर कल लगाते हैं, कल के लेक्चर में देखते हैं. विल ट्राई टू डू क्वेश्चन सारे कर लेंगे कल के लेक्चर में. सो आई थिंक इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस हैं. तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में क्वेश्चन सारे देख लेंगे. कुछ एक जो इजी क्वेश्चन है विल जस्ट स्किम थ्रू, जो थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, विच रिक्वायर्स अ बिट ऑफ द लॉजिक और कॉन्सेप्ट, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे. तो एक बार समरी और देख लेते हैं. हमने देखा था फिजिक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्टिव साइंस. क्वांटिटेटिव साइंस मतलब कि इट विल ब्रिंग डाउन इन द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. जो भी आप फिनोमेना देख रहे हैं उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में उतार देना ही फिजिक्स है. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, जितना भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटी. विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट डू द फिजिक्स. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो आप लिखते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द fundamental whatever physical quantities you are having 7 fundamental quantities, and on that 7 fundamental quantities you can get the derived quantities out of that 7 fundamental quantities. वो कौन सी है? length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and the luminous intensity. ने ऑलरेडी देख लिया. then every base quantity, हर कोई base quantity it is been related with your standardized standard. हमने देखा constant के साथ हर चीज़ related है. ठीक है, every base unit it's been linked with some constant that we have already seen. और आप सारी सेट ऑफ यूनिट एंड द बोथ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के सम, जो इन सबको सेट को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दीज ऑल थिंग्स वी हैव स्टार्टेड, देयर इज़ नथिंग न्यू इनटू इट. हमने साइंटिफिक नोटेशन भी देख लिया. वी हैव सीन हेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप यूनिट्स को लिखेंगे. सो हेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. हेयर relationship in the derived quantities, how you're deriving. So there are direct and indirect method in calculating your physical quantities. ठीक है, so we have seen the accuracy and precision भी देख लिया, errors देखे हमने. We have seen the proper significant figures only should be maintained. जब भी हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, there should be a proper significant figure should be होनी चाहिए, नहीं तो जो फाइनल रिजल्ट है it will be misleading. और उसको प्रॉपरली लिखने के लिए वी हैव टू राउंड इट ऑफ. राउंड ऑफ क्या होता है? देयर मस्ट बी reliable unit, reliable digit followed by one uncertain digit. ठीक है, then we have today covered up the dimension analysis. dimension analysis में हम लोगों ने will take a quick review. आज हमने क्या क्या देख लिया dimension analysis में. we have seen dimensions देखी हमने, dimension formula देखे हमने. we have seen lot of quantities, mechanical quantities देखी हमने, electrical quantities, thermal quantities, luminous quantities देखी हमने. ठीक है, all those quantities we have seen. और काफ़ी क्वांटिटीज़ थी विच यू दैट वुड हैव बीन न्यू टू यू, बट एनीवेज विद द कोर्स ऑफ द टाइम यू विल गेट टू नो ऑल दोज क्वांटिटीज़. हमने उसका डायमेंशन फार्मूलाज देखा, वी हैव डिराइव द डायमेंशन फार्मूला फ्रॉम दैट. फिर हमने देखा होमोजेनिटी का प्रिंसिपल देखा, एंड फ्रॉम दैट होमोजेनिटी प्रिंसिपल वी हैव गॉट द एप्लीकेशन ऑफ दिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल इन डिराइविंग द डायमेंशनल इक्वेशन एंड वी चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन और एनी इक्वेशन. सो वी हैव डन दैट विद द principle of homogeneity. Then we have seen the unit conversion also, checking of the equation, and finally we have deduced the relationship with the dimension analysis. ठीक है, but there is certain constraint in deducing the relationship. कुछ एक constraint है that we have seen. Exercises हमने करनी थी, we'll do it tomorrow because the time is already 1 hour, more than 1 hour, so we'll do it tomorrow. ठीक है, so इतना ठीक है. फिर we'll meet up in the next lecture. So all right, thank you.